प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 की संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है नैतिक मूल्यानि। आज इस पाठ का सारांश मैं आपको बताऊंगा। नैतिक मूल्यानि मनुष्य के जीवन में एक नीति होती है। जो मनुष्य नीतिगत व्यवस्था से अपने कर्मों को करता है, वही मनुष्य अपने कर्म में सफलता को प्राप्त करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम नीति को अपनाना मनुष्य के जीवन का प्रमुख अंश होता है। बिना नीति के कोई भी कार्य अगर कोई मनुष्य करता है तो वह कार्य असफल हो जाता है, विफल हो जाता है। इसलिए कार्य को करने से पहले नीति बनानी पड़ती है। उस नीति के द्वारा हम जिस कार्य को करने के लिए चलते हैं वह कार्य हमारा सफल हो जाता है। नीति इस प्रकार से नैतिक मूल्यानि, मेरा नैतिक मूल्य क्या है, मेरा नैतिक कर्तव्य क्या है। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के अंदर नैतिकता होनी चाहिए। जो मनुष्य नैतिक आचरण के द्वारा कार्य में लगा रहता है वह मनुष्य हमेशा सफल और समाज में वह सबको प्यारा होता है। नैतिक मूल्य, जिस मनुष्य का नैतिक जीवन सुंदर होता है उसका नैतिक मूल्य इस संसार में सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। इस प्रकार हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। आगे चलिए। नैनम नीति है, नीतिरीमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नैनम नीति, अपने आँखों के द्वारा हम रास्ते पर चलते हैं। अगर हम रास्ते पर जब चलते हैं तो आँख से देखकर चलते हैं। उस नीति को नैतिक मूल्य कहते हैं। वह नैतिक मूल्य होता है, हमारा अपना मूल्य होता है। यथा शरणया कार्य करणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलंच भवति सा नीति कथ्यते। जिसके शरण में जाकर के काम करने से, कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से सफल होता है, उसे हम नीति कहते हैं। इयं नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। यह नीति केवल जन के लिए, समाज के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए, राजाओं के लिए, सबके लिए यह व्यवहार में आती है। नीत्याचलनेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। नीति के द्वारा चलने पर, नीति का व्यवहार करने पर प्रजा, शासक और इस लोक में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण होता है। पुरातन कालादेव भारते कवयः नीतिकाराः मनोरमयाः सरसया गिराः नीतिवाक्यानि कथाभि श्लोकस्य व्यवरचन। पुराने समय में भारत के कवियों के द्वारा नीति को मनोरम रूप से, सुंदर रूप से इसे नीतिवाक्य के रूप में श्लोकों में रचा गया है। इत्यतम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे कांता समित्योपदेशे युजे बभूव। इस प्रकार नीति शास्त्र के द्वारा, व्यवहार के द्वारा यह होता है। फलवत्मिदं संपन्नं साधारणः अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीति श्लोकांच गलविधाय कुर्वन्ति स्म। इस प्रकार हम अपने फल को प्राप्त करने के लिए, फलदायक कार्य को प्राप्त करने के लिए साधारण से साधारण आदमी भी अपने व्यवहार में नीति के श्लोक को स्मरण करता है, याद करता है। यथा च चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदलोपाख्यायम, पंचतत्रम, शुक्र नीति, घटक परकृत नीतिसारः, सुंदर पांडेन कृताः नीति दुशिष्टिका, भल्लाट शतकम, भर्ति हरित कृतम नीति शतकम, बल्लाल शतकम,
दृष्टांतकम इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। कह रहे हैं कि हमारे संस्कृत में चाणक्य नीति, विदुर नीति, विद्लोपाख्यान के नाम से, पंचतत्व के नाम से, शुक्र नीति के नाम से, घट प्रकृत नीतिसार के नाम से, सुंदर पांडे के नाम से, नीति द्वितीय के नाम से, भल्लाल शतक के नाम से अनेक ऐसे हमारे नीति के पुस्तक संस्कृत में उपलब्ध कराए जाते